अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए हबीब आप कह दीजिए कि ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी, दरियाओं की तुग़यानी, समंदर की रवानी, बुलबुलों के नगमे, सितारों की जगमगाहट, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे भाई बहन, दोस्तों अहबाब, ये लखीमपुर की चमकती दमकती सड़कें और ये रंग और रोशनी, ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से। बेशक हजरात, सितारे भी आसमान रहमत है, चांद की रोशनी भी रहमत है, सूरज की रोशनी भी रहमत है, हमारा ये वजूद भी रहमत है, हमारे जिस्म में जो दिल है वो भी रहमत है, जो जिगर है वो भी रहमत है। एक एक नाखून अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप कह दो ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर इस अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पे मुसलमान खुशियां मनाया करें, आपस में मुबारकबाद दिया करें, खुशी का इज़हार करें। हजरात, ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। मैं अल्लाह का फजल है, मैं खड़ा हूं अल्लाह का फजल है, आप बैठकर के आसानी से सुन रहे हैं ये अल्लाह का फजल है। वरना हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए, बिस्तरों पर लोग पड़े हैं, तड़प रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं पा रही है। ये सेहत भी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। तो हजरात, जो इन रहमतों की जान है, जो इन सारे फजल की जान है, वो है रहमतुल लिल आलमीन, वो है आकाए नामदार, हम सब के आका। हजरात, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और अफजल तरीन निमत हमारे नबी हैं। जब आम फजल और रहमत पर अल्लाह में खुश होने का हुक्म फरमा रहा है, तो फिर नबी की मिलाद और उनकी आमद पर हम खुशियां क्यों ना मनाएं। अल्लाह फरमाता है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये अल्लाह का फजल, ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। तो मुसलमानों को चाहिए कि खुशियां मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उन सब से बेहतर है जो लोगों ने माल जमा करके रखा है। उन सब से बेहतर यह है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाएं। कुरान की एक आयत करीमा मैंने पढ़ दी, अब दूसरी आयत करीमा सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात, आप गौर करें, यह हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, ये जबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, ये कुव्वत गोयाई, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपसे कोई कहे कि हाथ दे दीजिए बदले में 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, तो आप कहेंगे मौलाना साहब हमें 1 करोड़ रुपया दे करके अपने आप को लेकर के अपने आप को मोहताज नहीं बनाना, क्योंकि हाथ दुनिया की सारी दौलत भी आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन अपना कोई हाथ नहीं दे सकता, कोई आंख नहीं दे सकता। कितनी कीमती है ये आंखें, कितनी कीमती है हमारे ये हाथ, कितनी कीमती है हमारी ये जबान। हजरात, ये अल्लाह ने चलने के लिए हमें रास्ते, हमारे लिए रास्ते बनाए। अल्लाह ने जमीन के सीने में सब्जियां उगाई, अल्लाह ने धान उगाए, अल्लाह ने गेहूं हमें दिए। ये सब कुछ अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरे कुरान में
कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बंदो मैंने तुम्हें हाथ दिए तुम पर एहसान किया, तुम्हें आंखें दी तुम पर एहसान किया, तुम्हें खाने के लिए अनाज दिया तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं फरमाया, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी दिया तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया है। सुभान अल्लाह। वो रसूल क्या करेंगे? यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल लोगों पर अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे। वयुज़क्कीहिम, और लोगों को खूब पाक और सुथरा करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो रसूल लोगों को किताब और हिकमत सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे। हजरात, ये 2 आयतें मुकम्मल हुई। तीसरी आयत सुनिए, अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ए लोगो, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ गई, कातिअ दलील आ गई। अल्लाह की सबसे मजबूत दलील जो हुजूर पाक की शक्ल में है, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे रब के पास से तुम्हारे पास आ गई। सुभान अल्लाह। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ उसके साथ साथ यानी उस दलील के साथ साथ कुरान भी उतार दिया। कुरान की शक्ल में वाज़ेह और रोशन नूर उतार दिया है। सुभान अल्लाह। 3 आयतें मुकम्मल हुई। चौथी आयत करीमा सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अहलल किताब, ए अहले किताब, ए किताब वालो, ए यहूदियों, ए नसरानियों, क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फून मिनल किताब। ए यहूदियों और नसरानियों, तुम्हारे पास हमारे ये रसूल तशरीफ लाए, जो रसूल तुम्हारी बहुत सारी उन बातों को जाहिर फरमाएंगे जो तुम छुपाया करते थे। यानी तौरात और इंजील में जो ज़बूर में वो छुपाया करते थे, हुजूर की जो सिफात थी, हुजूर की जो नाते थी, उनको वो छुपाया करते थे। अल्लाह पाक फरमाता है ये हमारे रसूल जो आए हैं, ये उन जो जिन बातों को तुम छुपाते थे उन्हें ये जाहिर फरमाएंगे। वयअफू अन कसीर, और तुम्हारी बहुत सी बातों को नजरअंदाज फरमाएंगे, उन्हें माफ फरमाएंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह। 5वीं आयत सुनिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6ठी आयत करीमा सुनिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है क़ाल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा इब्न मरियम ने कहा था रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह तू हम पर नियमतों का ख्वान नाजिल फरमा दे, यानी नियमतों का दस्तरखान नाजिल फरमा दे। परवरदिगार हमारे ऊपर ख्वाने नियमत नाजिल फरमा दे। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतिन मिन, क्योंकि जिस दिन वो ख्वाने नियमत नाजिल हुआ ताकि उस दिन को हम अपने लिए ईद बना लें, अपने पहलों के लिए और अपने पिछलों के लिए। वो आयतम मिन, और वो ख्वाने नियमत तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना, और ए अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा। इन वरज़ुक़ना फ़अंत खैरुर राज़िक़ीन, क्योंकि तू ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। हजरत ईसा मसीह ने दुआ की थी, ए परवरदिगार तो हम पर नियमतों का दस्तरखान नाजिल फरमा। अल्लाह ने वो दस्तरखान नियमतों से भरा हुआ इतवार के दिन नाजिल फरमा दिया। आज तक उस इतवार को क्रिश्चियन ईसाई ईद के तौर पर मनाते हैं, यानी हफ्ते की ईद के तौर पर
इतवार को वो ईद मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन वो ख्वाने निअमत नाजिल हुआ था। हजरत गौर कीजिए, जब आम नियमतें हजरत ईसा मसीह के दौर में नाजिल हुई तो उन्होंने उसको ईद बना लिया, और खुद अल्लाह के पैगंबर ईसा मसीह कह रहे हैं परवरदिगार हम उसको ईद बना लेंगे। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस दिन मुस्तफ़ा कायनात तशरीफ लाए, सरवरे कायनात तशरीफ लाए, आमीना के लाल तशरीफ लाए, बेकसों के कस तशरीफ लाए, बेकसों के बेबसों के बस तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए, शहरे यारे इरम तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। तो उनकी आमद के दिन को हम अहले सुन्नत व जमात ईद के तौर पर क्यों नहीं मनाएंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लिए ईद भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए ईद उल फित्र भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए ईद उल अज़हा भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए जुमा भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए आशूरा भी काबिल एहतराम है। लेकिन पूरी दुनिया सुन ले, सुन्नी मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई आलमी त्योहार का दर्जा रखता है तो वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाह मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद मुस्तफा, जिंदाबाद मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। यार अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के 54 से ज्यादा मुल्कों में, जी 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 54 से ज्यादा इस्लामी मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी सरकारी सतह पर मनाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां सरकारी सतह पर नहीं मनाया जाता, लेकिन कोई कमी भी नहीं रहती है। जी हक बात। और हमारी गवर्नमेंट हमारी नबी के मिलाद के दिन पूरे हिंदुस्तानियों को छुट्टी देती है। बेशक जी बेशक, यह हमारे मिलाद की, नबी के मिलाद की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, त्योहार आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े हैं, मगर कोई सबसे बड़ा त्योहार है तो वो ईद मिलादुन नबी का है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। हजरात, इसी वजह से इमाम तहावी कहते हैं, इमाम तहावी ने बाज शवाफे से ये बात नकल की है कि सारी रातों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली अगर कोई रात है तो वो शबे मिलादे रसूल है। जिस रात मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए वो रात सबसे अफजल, सुभान अल्लाह। उसके बाद शबे कद्र, सुभान अल्लाह, शबे कद्र जो रमजान शरीफ में आती है, उसके बाद शबे मेराज, उसके बाद शबे अरफा, उसके बाद शबे जुमा, उसके बाद शबे बारात, उसके बाद शबे ईद। ये इतनी रातें अजमत वाली हैं, लेकिन उन सब रातों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली अगर कोई रात है तो वो शबे मिलादे रसूल है। सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने जितनी आयतें आपके सामने तिलावत की हैं, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जितनी आयतें मैंने आप हजरात, हाँ आवाज बढ़ा दीजिए, आप हजरात के सामने तिलावतें की हैं, जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं, तो कहीं अल्लाह ने फरमाया कि हमने भेजा, और कहीं हुक्म हो रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आया, हमने भेजा। और हजरात, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आपने सुना कि मौलाना तबरेज आलम कादरी आ रहे हैं, तो आ इसलिए रहे हैं कि पहले से थे। ऐसा नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को नब्बूपुरवा में तकरीर करने आ गया। तो आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। अल्लाह फरमाता है हमने भेजा, वो आया, पता चला हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, अब वो कितना पहले थे, कितना पहले थे, आइए पूछते हैं नबी से। नबी के एक सहाबी हैं हजरत जाबिर, उन्होंने एक मर्तबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से
से पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। लोह से पहले, कलम से पहले, जन्नत से पहले, दोज़ख से पहले, सितारों से पहले, आसमानों से पहले, आप से पहले, मुझसे पहले, लखीमपुर से पहले, बहराइच से पहले, पूरी दुनिया से पहले अगर अल्लाह ने कोई चीज बनाई है, कोई किसी को बनाया है, तो अपने नूर के फैज से नबी के नूर को। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, के महबूब अगर तुम्हें पैदा ना करता तो मैं इस दुनिया को बनाता ही नहीं। महबूब तुम्हें ना पैदा करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। तो सुन लो, ये बुलबुलों के नगमे हैं मेरे हबीब तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, चांद की चांदनी है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, सूरज की रोशनी है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, सितारों की जगमगाहट है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, बुलबुलों के नगमे हैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, सितारों की जगमगाहट है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, नसीमे शहर की नाजुक खिरामी है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, ये बुलंदो बाला पहाड़ है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, ये आसमान है तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए, ये जमीन के सारे तबकात हैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए। इसी मफहूम को इमाम इश्क व मोहब्बत बयान फरमाते हैं और वो यूं बोलते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम जिंदाबाद, सरकारे दो आलम, जिंदाबाद, मिलादे मुस्तफा, जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला कादरी, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्लाह ने सबसे पहले देखा, मैंने कितना समझाया, मगर क्या बात है बताओ। ये पब्लिक चाय पीने नहीं आई है, सुन लो नब्बू परबा वालों, ये पब्लिक जिनका टाइम ले रहा है चाय पीने नहीं आई है, कई बार समझा चुका मैं। कीमती वक्त आप लोग जाया करेंगे भाई, देखिए। भाई चाय बंद कर दो ना थोड़ी देर के लिए, तकरीर हो जाने दो, बाद में पीला बंद कर लो बाद में यार, चाय पी चाय बंद कर दो कमेटी वाले। हजरत देखिए कितने अच्छे मूड में बोलने, हमने पहले बताया था, मूड मत मतलब डिस्टर्ब कीजिएगा। इतने अच्छे माहौल में इतना अच्छा किताब हो रहा है, आप हजरत एक चाय के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हजरत गिरामी जरा गौर फरमाए, अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया? जी जी जी। तो आओ खुद मुस्तफा की बारगाह से सीखते हैं। एक बार मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। आका फरमाते हैं जिब्राइल, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो, हजरत इब्राहिम के पास भी गए हो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो, हजरत आदम से लेकर के मेरे नबी तक 1,24,000 या 2,24,000 का मुबेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आका फरमाते हैं जिब्राइल, तुम बहुत सारे नबियों के पास गए हो, बहुत सारे रसूलों के पास गए हो, दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल, इतने दिन तुमको आते आते हो गए, आज ये भी तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या बात है। तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम कितने साल के हो गए हो, तुम्हारी एज कितनी है? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे भी खबर नहीं है कि मैं कितने बरस का हो गया, ये तो मुझे भी कुछ खबर नहीं कि मैं कितने साल का हो गया, मेरी उम्र कितनी हो गई। तो आका फरमाते हैं जिब्राइल, कुछ अंदाजा तो पेश करो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि कायनात बनने से पहले चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है।
सुभान अल्लाह, सुभान 70,000 साल के बाद एक बार वो सितारा चमकता था। या रसूल अल्लाह, उससे मैंने 72,000 बार देखा है। या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के बाद वो एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर वो एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था। या रसूल अल्लाह, वो चमकता रहा और वो चमकता रहा और वो छुपता रहा। तो जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, या रसूल अल्लाह, उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है, 72,000 बार देखा है। हजरात, 70,000 साल कहने में तो 7 सेकंड भी नहीं लगते, मगर 70 साल की पोजीशन ये है कि एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो बालिग हुआ, बालिग होने के बाद पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई के बाद उसकी शादी हो गई, शादी के बाद वो अब्बा बन गया, उसके कुछ सालों के बाद वो दादा भी बन गया। उसके बाद 70 साल के अंदर एक नस्ल की समाप्ति, यानी 70 साल के अंदर एक नस्ल खत्म हो जाती है। और हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक सितारा जो 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, अरे ओ 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल, मुझे ये भी तो बता दे कि देखता ही रहा या पहचान भी गया है, देखता ही रहा या पहचान भी गया। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान ना सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल, मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए, आवाज बढ़ा दीजिए, हल्का को दे दीजिए इसमें। अब अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने अपने हबीब को कितना पहले बनाया। एक कुरान, तू बता मेरे मुस्तफा की शान। तो कुरान फरमाता है, हुवल अव्वल सुभान वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। सवाल यह है कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है, इस हुआ का मर्जा कौन है? वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, और वो हर चीज को जानने वाला। तो इसको समझने के लिए हम बरेली शरीफ नहीं चलते, बल्कि सीधे दिल्ली चलते हैं। नाम है उस शख्सियत का जिससे समझना है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और ये कौन सी हस्ती है? ये वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हस्ती वो हस्ती है कि जिन्हें जागते हुए दिल्ली में रोजाना हुजूर की जियारत हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके आस्थाने पर मैंने हाजिरी दी और मैं अदब के साथ खड़ा हो गया और मैंने अर्ज किया, हुवल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैंने अर्ज किया, सरकार, कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? तो आज भी उनके रोजे से आवाज आएगी, अरे नादान, मेरी किताब पढ़ के देख। जब मैंने उनकी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है, ये आयत हमदे इलाही भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जुमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ करेंगे तो तर्जुमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल, दोनों अव्वल कैसे हो सकते हैं? तो तबरेज आलम कादरी डंके की चोट पर कहेगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल,
मुस्तफा पढ़ने में अव्वल, खुदा लिखाने में, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत बहुत बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर अपने नूर से बनाया। जी, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। इसलिए तो जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आती है तो हम नबी के नाम का जुलूस निकालते हैं, नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी की मिलाद मनाते हैं, नबी के नाम का जुलूस निकालते हैं। सुभान अल्लाह। और इस भरी दुनिया के अंदर अगर किसी हस्ती का इस शानदार तरीके से जुलूस निकलता है तो वो सिर्फ हमारे नबी की जात है। बेशक पूरी दुनिया के अंदर के किसी बस्ती में जहां एक मुसलमान भी रहता हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहां नबी का मिलाद मनाया जाता। जी, हक बात है, बेशक वहां नबी का मिलाद मनाया जाता है। मगर अफसोस सद अफसोस, जहां हम नबी का मिलाद मनाते हैं तो कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं और सुन्नियों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। क्या रे अहले सुन्नत वल जमात, तुम कितने तंग दिल हो गए हो, सख्त दिल हो गए हो कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। लिहाजा उस दिन जुलूस नहीं निकालना चाहिए, खुशियां नहीं मनाना चाहिए। उस दिन खुशियां नहीं मनाना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ तो हुजूर के विसाल का दिन है। तो सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सुबह सादिक के तुलू होने के बाद यानी 22 अप्रैल 571 ईस्वी, पहली जेठ 638 बिक्रमी सुबह के दिन, पीर के दिन सुबह सादिक के बाद तुलुए आफताब से पहले, उस जमाने के टाइम के हिसाब से 4:20 और जो नया जो मुरब्बज नक्शा है वहां टाइम का सऊदी अरबिया में, उसके हिसाब से 9:57 पर मक्का शरीफ की धरती पे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। हजरत, एक रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और एक रिवायत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ लोगों ने कहा कि हुजूर 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और अक्सर लोगों ने कहा हुजूर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ लोगों ने कहा हुजूर 17 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ लोगों ने कहा हुजूर 18 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, और बाज़ लोगों ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। ये 7 कौल है, मगर अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, सुभान अल्लाह। लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। लोग कहते हैं गम मनाओ, खुशियां क्यों मनाते हो, गम करो, जुलूस क्यों निकालते हो,
झंडे क्यों लहराते हो? वो तो हुजूर के विसाल का दिन है। और इस मौजू पर इतने तदब्बुर और तफक्कुर के साथ उन्होंने काम किया कि हमारी अवाम को भी लोगों ने सिखा दिया कि इसे 12 वफात कहो, तो हम लोग भी 12 वफात कहते हैं। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इस तारीख को 12 वफात ना कहा कीजिए। आप तो सुन्नी है ना, 11वीं शरीफ, उसके बाद 12वीं शरीफ, सुभान अल्लाह। 12वीं शरीफ कहा कीजिए, ईद मिलादे मुस्तफ़ा कहा कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, तो गम मनाओ गम मनाओ गम मनाओ, क्योंकि उस दिन हुजूर का विसाल हुआ है। खुशियां क्यों मनाते हो? तो मैं उन सारे लोगों को जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ। तुम्हारा मौलवी शिबली नौमानी आजमी भी लिखता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, इस पर जमहूर का इत्तिफाक है। लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इस पर जमहूर का इत्तिफाक नहीं है। तो इनके मौलवियों ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल नहीं हुआ। और मान भी लो कि अगर हुजूर 12 ही को पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है, तो मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम मनाए तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे गम वो करे कि जिसका मजहबी रहनुमा मर गया हो। हम मुर्दा नबी को नहीं मानते। हक बात है, बेशक बोलियो, क्या बात है, बहुत मुर्दा नबी को, और जिसको नबी मानते हैं उसे मुर्दा नहीं मानते। यही सबक तो मेरा बरेली का इमाम दे रहा है और फरमा रहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, हमारे नबी जिंदा, सब मिलके बोलो, सुन्नियों के नबी जिंदा। और सुनिए, हजरत औस इब्ने औस से ये रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है। अल्लाह के नबी ने एक बार सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन, यानी हफ्ते 7 दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। नबी ने फरमाया जुमे का दिन है, इसलिए हुजूर ने फरमाया जुमे का दिन सबसे बेहतर, क्योंकि इसी दिन में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जी बेशक बेशक बेशक, जी 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 जी। और उसी दिन में उनका विसाल हुआ, और उसी दिन वो सख्त आवाज सुनाई देगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे, और उसी दिन सूर फूंका जाएगा। तो सहाबा से नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, तो जुमे के दिन ऐसा किया करो कि मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए बच्चियों, जावेद भाई हटाओ इनको यहाँ से यार, भगाओ, चलो यहाँ भागो, जाओ। बस 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 बस। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, जी जी जी, समझ गए? ये बच्चों की अच्छी तरबियत ना होने की वजह है। जी हक बात है।
जलसा खत्म होने वाला है, मगर ये बच्चे, मैं चाह रहा हूं कि आप सुबह को ये ना कहो कि जलसे में कोई फायदा नहीं हुआ, बस ये ना कहो, बस इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो फिर सुन लीजिए, हजरत औस बिन औस से ये रिवायत है, आका ने फरमाया मेरे सहाबा, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर कोई दिन है तो वो जुमे का दिन है, क्योंकि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, और जुमे ही के दिन सूर फूका जाएगा, और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज आएगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। सहाबा हैरत में पड़े हुए थे। आका ने फरमाया मेरे सहाबा, तो फिर जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह, और जब जमीन के नीचे चले जाएंगे तब भी आप पर दुरूद भेजें। तो आका ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादुल अंबिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजसादुल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्र ही में उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और ये वो हदीस है जो दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ाई जाती है, और नदवा में भी, बरेली शरीफ में भी, और मिस्र में भी। और एक हदीस शरीफ और जो इब्ने माजा में है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। आका ने फरमाया उसकी अजमत अल्लाह के यहाँ इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन से भी उस दिन की ज्यादा अजमत है। बेशक बेशक। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा से भी बढ़ करके जुमा फजीलत वाला है। उसके बाद नबी फरमाते हैं उसकी 5 वजह हैं जो जुमा फजीलत वाला है। पहली बात तो ये कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुम्मे ही के दिन उनका विसाल हुआ। और उसके बाद तीसरी बात नबी फरमाते हैं कि जुम्मे ही के दिन वो लम्हा, वो साअत आती है कि बंदा जो नेक दिल से, अच्छी जबान से जो दुआ भी मांगता है अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। बेशक बेशक बेशक। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि जुमे के दिन एक लम्हा ऐसा भी आता है कि बंदा जो मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। शर्त यह है कि उस साअत में हराम चीज ना मांगी जाए। जी जी जी। उलमा ने कहा है वो कौन से लम्हे हैं, वो कौन सा वक्त है, तो आका करीम वो कौन सा वक्त है, तो उलमा किराम ने लिखा है कि जुमे के दिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बैठता है और जब नमाज पढ़ा के जब तक दुआ मांगता है, ये वक्त ऐसा वक्त है कि अल्लाह से जो भी मांगो वो दुआ कबूल होती है। बेशक बेशक। और तीसरी बात आका फरमाते हैं कि जुमे ही के दिन क़यामत बर्पा होगी और जुमे के दिन पहाड़, नदियां, समंदर, सितारे, आसमान, ये सब के सब जुमे के दिन से इन पर लर्जा तारी होता है क्योंकि क़यामत उसी दिन आएगी। अब गौर फरमाए, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद है। बेशक बेशक। हफ्ते की ईद है। सब मिलके बोलो तब बात समझ में आएगी। जुमे का दिन हफ्ते की ईद है, हफ्ते की ईद है। उसी दिन हजरत आदम का विसाल हुआ और उसी दिन पैदा हुए, तब भी ईद है। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और फर्ज कर लो उनका विसाल भी हुआ, तो फिर ईद मनाने में हर्ज क्या है? लोग कहते हैं कि नबी ने मिलाद कहां मनाया। झूठे हो वहाबियों, झूठे हो अहले हदीस। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो सुन मुस्लिम शरीफ की हदीस। अन अबी कतादा अल अंसारी, हजरत अबू कतादा से अंसारी है,
हजरत अबू कतादा अंसारी से ये रिवायत है, वो बयान करते हैं अन अनस, ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ की। अक्का अन नफ्सिही बादन नुबुव्वा, हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपना अकीका किया। जोर से बोलो, हुजूर ने ऐलाने नबुव्वत के, तवज्जो सुन लीजिए, ये तकरीर है मियां। हाँ, हुजूर ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपना अकीका किया। और एक दूसरी रिवायत में है कि हुजूर ने बिसत के बाद अपना अकीका किया। और एक रिवायत और है, उसमें है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरे नबी के दादा मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी की पैदाइश की 7वें दिन अपने पोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अकीका किया। तो दो रिवायतें, एक यह है कि नबी ने ऐलाने नबुव्वत के बाद अपना अकीका किया, और दूसरी रिवायत यह है कि नबी की पैदाइश के 7वें दिन ही एक मेंढे के जरिए से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका कर दिया। और ये आप भी जानते हैं कि अकीका जिंदगी में 2 बार नहीं होता, एक ही बार होता है। तो जो दादा ने किया वो अकीका था, और जो नबी ने किया हकीकत यह है वो मिलाद की खुशी में किया था। सुभान अल्लाह। पता चला नबी की मिलाद पर जानवर ज़िबा करके गरीबों, मिस्कीनों, दोस्तों, घर वालों को खाना खिलाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी ने कहां मिलाद मनाया, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनो। अन अबी कतादा अल अंसारी, हजरत अबू कतादा से ये रिवायत है। सुइला अन सौमिल इस्नैन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोजे के बारे में पूछा गया। तवज्जो है, पीर के रोजे के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। किस दिन? पीर के दिन। अब लोग कहते हैं जुलूस मत निकालो, तो रोजा रखना तो मुस्लिम शरीफ से साबित है। सुइला अन सौमिल इस्नैन, आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? फकाल, आका ने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं इसी दिन पैदा हुआ, पीर ही के दिन पैदा हुआ, और पीर ही के दिन मुझ पर वही उतरी है, इसलिए मैं रोजा रखता हूं। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस से साबित है। तो अगर सुन्नियों का जुलूस पसंद नहीं है तो कम से कम आप मना लो, तो रोजा ही रख लिया करो। जी जी बेशक हैं? मगर रोजा भी नहीं रखेंगे और मुंह का जोग्राफिया बिगाड़ करके घरों में बंद हो जाएंगे। और माशाअल्लाह तो सुन्नियों का जुलूस ऐसा गलबा पा चुका है कि वहाबी भी नदामत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए लड्डू बांट रहे हैं। जी 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 सही बात है। हैं? मुबारकबाद पेश कर रहे हैं अखबारों में। हाँ, अखबार देखिए, इनकलाब देखिए, इनकलाब उर्दू का मशहूर पेपर है प्रदेश का, उसमें मुबारकबादियों के इश्तिहार। और कानपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जुलूस कानपुर में निकलता है और उसकी क़यादत वहाबी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वहाबी लाबी से कि नबी का जुलूस कानपुर में जायज है तो लखीमपुर में हराम क्यों है? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मत के साथ धोखा, ये नहीं चलेगा। अब तो शर्मिंदगी की वजह से बहुत सारे बदअकीदा जुलूस में शिरकत करते हैं ताकि लोग हमें, क्योंकि सुन्नियों को एक शेर याद है जो मैंने पढ़ा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो उनको लगता है कहीं इबलीस की औलाद में नंबर ना आ जाए, इसलिए चलो चलते हैं, एक दिन में क्या हो रहा।
अरे बोलो सच्ची बात है कि नहीं? बढ़ रही है ना उनकी तादाद भी है। और इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि इन्हें भारत में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी जोशो खरोश के साथ नबी का जुलूस निकाला। अरे ये शान है हमारी, जब नबी का जुलूस नहीं निकालेंगे तो फिर हमारी जिंदगियां किस काम की है? हजरत गिरामी, नबी की जब पैदाइश हुई तो समंदर की मछलियां भी आपस में मुबारकबाद पेश कर रही थी। शजर, दरख्त, पहाड़ आपस में मुबारकबाद, हत्ता कि अल्लाह के फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे थे। सब खुश थे, मगर एक परेशान, उसका नाम है शैतान, इब्लीस। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि शैतान 4 बार बहुत चीखे मार मार के रोया। पहली बार जब उसे मलऊन करार दे दिया गया तो शैतान बहुत चीखे मार मार के रोया। और दूसरी बार जब उसे बुलंदी से पस्ती की तरफ भेजा गया। और तीसरी बार जब रोया जब नबी का मिलाद आया, नबी पैदा हुए। और चौथी बार जब सूरे फातिहा नबी पे नाजिल हुई उस वक्त रोया। ये 4 मौके पर शैतान रोया। अब अगर नब्बू पूर्व या पूरे इस क्षेत्र में कोई भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जिसके चेहरे का जुग्राफिया बदलेगा, हम समझ जाएंगे इब्लीस की औलाद है। हमसे कहते हैं कुरान में कहा लिखा है, तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारत के मुसलमानों से कि 15 अगस्त मनाना कुरान में कहा लिखा है, मगर 15 अगस्त का झंडा भी लहराएंगे, लड्डू भी बांटेंगे, तराने भी गाएंगे। इन वहाबियों से कहता हूं गवर्नमेंट से पूछो, कहो गवर्नमेंट से कि हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे कुरान में नहीं लिखा। लिखो खत गवर्नमेंट को, मगर ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो 15 अगस्त को ये लड्डू भी बांटते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, झंडे भी लहराते हैं कि नहीं बोलो? चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे बरेली शरीफ हो, चाहे लखनऊ का नदवा हो, या बरेली शरीफ के मदारिस हो, चाहे सुन्नियों के मदारिस हो, चाहे हमारे स्कूल हो, हम भारत में 15 अगस्त शान से मनाते हैं। और इंशाल्लाह हमारी नस्लें भी मनाती रहेंगी, लड्डू भी बंटते रहेंगे, तराने भी पड़े जाते रहेंगे, झंडे भी लहराते जाए रहेंगे। तो और हमें ये खुशियां मनाने पर किसी दलील की कोई जरूरत नहीं है। और हम अपनी नस्लों से भी कहेंगे कि 15 अगस्त की खुशियां मनाया करो, क्योंकि 15 अगस्त को हम इसलिए खुशियां मनाते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इसलिए खुशियां मनाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। सरकारे दो आलम जिंदाबाद, सरकारे दो आलम जिंदाबाद, अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत रसूलुल्लाह। आपको किसी गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं। अरे जब हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, तो नबी के मिलाद मनाने में हमसे दलील क्यों मांगते हो? और अगर दलील चाहिए तो सुन लो, उठाओ बुखारी शरीफ, तवज्जो से सुनिएगा। नबी का सगा चचा है जिसका नाम है अबू लहब, और इतना बड़ा मलऊन और मरदूद कि नबी ने एक बार फारान की चोटी पर लोगों को इकट्ठा किया और नबी ने फरमाया अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। उस भीड़ में अबू लहब भी था। कहने लगा तब्बल्लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ कि तुमने आज हमको इसलिए इकट्ठा किया था। हुजूर की शान में गुस्ताखी करता अबू लहब। नबी खामोश रहे। तवज्जो से सुन लीजिएगा, तकरीर का मकसद असली है। हुजूर खामोश रहे तो हुजूर की तरफ से अल्लाह ने जवाब दिया,
और अल्लाह ने अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरे कुरान में उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरे पूरी हो गई। इस पूरी सूरे में अबू लहब की मजम्मत ही मजम्मत है। हजरत ये अबू लहब कौन? मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। हुजूर का सगा चाचा, हुजूर का सगा चाचा, मगर बहुत बड़ा दुश्मन रसूल। और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आपकी आमद होने वाली थी। और ये भी याद रखे कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, तो 25 साल की उम्र पाके हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे। और नबी जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना बिन्त वहब मदीना और मक्का शरीफ के बीच में मकाम अबवा में वफात पा गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में गए हुए थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा उम्मे ऐमन वो हुजूर को लेकर के मक्का शरीफ तशरीफ लाई। हजरत गिरामी, अर्ज ये है कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, तो हजरत अब्दुल्ला विसाल कर गए। और जब नबी की दुनिया में तशरीफ आवरी होने वाली थी, तो अबू लहब की एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा। ये सुवैबा कौन है? अबू लहब की बांदी और हुजूर की रज़ाई माँ। सबसे पहले एक रिवायत यह है कि सबसे पहले अगर मेरे नबी ने किसी का दूध पिया है तो वह हजरत सुवैबा का पिया है। और एक रिवायत यह है कि पहले हजरत आमिना का पिया, फिर हजरत सुवैबा का। बहरहाल पहली या दूसरी बार, पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर हजरत सुवैबा का दूध पिया है मेरे नबी ने। तो जब मेरे नबी की पैदाइश होने वाली थी, तो अबू लहब ने सुवैबा से कहा, सुवैबा जाओ तुम मेरी भाभी के घर चली जाओ, क्योंकि मेरी भाभी आमिना के घर में बच्चे की विलादत होने वाली है। मेरे भाई अब्दुल्ला का विसाल हो चुका, जाओ तुम जाओ उनकी मदद करो। हजरत सुवैबा गई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मक्के की धरती पर कायनात के दुल्हा तशरीफ लाए, तो सुवैबा दौड़ी दौड़ी आई और कहा, आका आका तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। कहा क्यों? कहा आपका भतीजा आया है। सुभान अल्लाह, आपका भतीजा। सुभान अल्लाह। अबू लहब ने सुना तो दोनों ये दाहिने हाथ की बीच वाली और शहादत वाली उंगली उठाई और कहा, सुवैबा तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। नबी के कदमों की बरकत तो देखो कि सुवैबा अब तक बांधी थी, लेकिन जैसे ही नबी आ गए फौरन आजादी मिल गई, फौरन आजादी मिल गई। अबू लहब ने तो उंगलियों को उठा के कहा, सुवैबा तुम आजाद हो। और ये कोई किस्से कहानी की किताब की बात नहीं है, ये बुखारी शरीफ की बात है। अल्लाह के कुरान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मर्तबे वाली कोई किताब है तो वह है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी की ये बात है। हजरत अबू लहब ने सुवैबा को आजाद कर दिया, नबी तशरीफ लाई। उसके बाद जब सुवैबा, उसके बाद जब अबू लहब मरा और जब जहन्नम में पहुंचा तो नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास अबू लहब के भाई एक कहते हैं कि मैंने 1 साल के बाद अबू लहब को ख्वाब में देखा जब वो मर चुका था। तो कहा, अबू लहब तेरा क्या हाल है, क्या क्या बीत रही है तुझ पर? तो अबू लहब कहता है, भाई जब से तुमसे जुदा होकर के आया हूं, एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, एक लम्हे के लिए भी करार नहीं है। आगे आग, पीछे आग, ऊपर आग, नीचे आग, अज़ाब में गिरफ्तार हूं, परेशान हूं, जरा सा भी मुझे सुकून मैसर नहीं आया। मगर हाँ भाई, एक सुकून की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और जब मुझे प्यास लगती है, मैं बेकरार होता हूं, तो उसी उंगली को मैं
चूस लेता हूं, जिसे उठा करके मैंने सुबैबा को आजाद किया था तो उसी उंगली को चूस लेता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मेरे अजाब में कमी आ जाती है, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है। तो नबू पूर्वा वालों गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा दुश्मन, दुश्मन रसूल, कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए, नबी की विलादत पे खुशी मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाए तो क्यों ना हम सबकी नस्लों की बख्शिश हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सुन लो, नबी का मिलाद खुशदिली के साथ मनाया करो। आज से 200-300 साल पहले के बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े आलिम दीन। उनकी एक किताब है फुयूजुल हरमैन, उसमें उन्होंने अपने वालिद हजरत शाह अब्दुर रहीम का एक वाकया बयान किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मेरे वालिद हर साल जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आती थी तो लोगों को खाना खिलाते थे, लंगर तकसीम किया करते थे, मिलाद शरीफ मनाया करते थे, लोगों को तोहफे तोहफे दिया करते थे। लेकिन एक साल गरीबी ने घेर लिया, मेरे वालिद साहब के पास कुछ बांटने के लिए नहीं था, लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आई तो मेरे वालिद साहब परेशान हो गए कि करूं तो क्या करूं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि उनके वालिद हजरत शाह अब्दुर रहीम ने देखा कि घर में भुने हुए चने रखे हैं। शाह अब्दुर रहीम कहते हैं कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आई तो मैंने वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में तकसीम कर दिए, लोगों को बांट दिए। शाह अब्दुर रहीम कहते हैं कि जब मैं रात को सोया तो मेरे घर में हुजूर तशरीफ लाए और मैं क्या देखता हूं कि हुजूर के सामने एक प्लेट रखी हुई है, उसी में वो भुने हुए चने रखे हैं और नबी फरमा रहे हैं अब्दुर रहीम तुम्हारे चनों को हमने कबूल कर लिया। इसलिए मिलादे रसूल पर लंगर करने वालों, जुलूस में शिरनी तकसीम करने वालों, खुशनसीब हो आप, किस्मत बुलंद है आपकी जो नबी की मिलाद की खुशी में। अरे हमारे आबा और अजदाद मिलाद किया करते थे, पहले नहीं देखते थे आप, 4 लोगों को बुला लिया मगर मिलाद होगा। हजरत खुशनसीब है वो लोग जो नबी का मिलाद मनाया करते हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कल ही 2 दिन पहले गोंडा में तकरीर कर रहा था सादुल्ला नगर के पास में, तो मैं क्या देखता हूं कि दिन में जुलूस निकल रहा है, मैं अपनी गाड़ी से था, क्या देखता हूं कि जुलूस में जो लोग शरीक थे उनको नीचे से लोग शीरनी दे रहे हैं। अब इतनी शीरनी उन बच्चों के हाथों में नहीं आई होगी जितनी ज्यादा शीरनी जमीन पर गिरी होगी। फातिहा की होती है वो शीरनी, अगर कोई उसी शीरनी को कोई गैर मुस्लिम जमीन पर गिरा दे तो हम आपे से बाहर हो जाए। क्या हो जाता है हमारे जमीर को कि नबी की मिलाद की खुशी में बटने वाली शीरनी को हम अपने पैरों के नीचे रोन देते हैं। यह मिलाद है, अल्लाह की कसम, यह नबी के नाम मिलाद के तबर्रुक की तौहीन है। वो बारगाह ऐसी है कि जिसका जितना भी अदब किया जाए वो कम है। इसलिए जुलूस निकालने वालों से मेरी गुजारिश है कि 10 साल से ऊपर की बच्ची को जुलूस में ना शरीक किया करें। और दूसरी बात यह है कि नमाजों का एहतमाम करें। जुलूस निकालना फर्ज नहीं है मगर नमाज़े पंजगाना पढ़ना यह फर्ज है। आप बहुत बड़े आशिक रसूल हैं,
दावा है हमारा, हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। लेकिन क्या हो जाता है जब मस्जिद से सदाए अल्लाहु अकबर आती है और हम बैठे रहते हैं। नमाज, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मैं भी जानता हूं कि अगर हम कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करते हैं तो वो अपने नबी से करते हैं। इसलिए आज नबी की इस मिलाद में आए हो तो अपने आप से ये वादा भी करके उठो कि हम नबी के हर हर फरमान पर अमल करेंगे। ये कैसी मोहब्बत का दावा है हमारा कि हम दावा तो करते हैं कि हम नबी के लिए जान दे देंगे, मगर 4-5 सजदे करने के लिए हमारी कौम तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस जरूर निकालो, मगर शरीयत के दायरे में होना चाहिए। 4 लड़कों ने माइक पकड़ा और दूसरों को दिखा दिखा के शोर शराबा मचा रहे हैं, ये जुलूस के अदब के खिलाफ है। याद रखिए, आपके नबी सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। हम जुलूस किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं निकालते, जुलूस सिर्फ नबी की मोहब्बत में निकालते हैं। तो अदब, लिहाज, तौर तरीका ये हमारा मुसलमानों वाला होना चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश कि उस दिन खास तौर से कुर्ता पजामा पहने और वो भी सफेद कपड़ा पहनने की कोशिश करें, क्योंकि सफेद कपड़ा अल्लाह के नबी को पसंद है। कपड़ों में सबसे ज्यादा अगर किसी रंग के कपड़े की फजीलत है तो वो सफेद रंग का कपड़ा। टोपी सर पे लगाए, नमाजों का एहतमाम करते जाए। आज नबी किस बस में आए हो तो ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह हम नबी की हर हर सुन्नत पर अमल करेंगे। मियां दावे बहुत हो गए, आज जरूरत है हिंदुस्तान में, अगर इस देश के अंदर अपनी तरक्की चाहते हो, अगर अपने नस्लों की तरक्की चाहते हो, अपने मुस्तकबिल को बेहतर देखना चाहते हो, तो फिर नबी की पूरी तालीम को अपने सीने से लगा लो। आज मैंने अभी जिस मदरसे में मेरा क़याम था, मदरसा कादरिया रज़विया मसूदुल उलूम, माशाअल्लाह मुझे मालूम हुआ कि 150 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले सिर्फ एक मुदर्रिस हजरत मौलाना एजाज साहब, हाँ हजरत मौलाना एजाज साहब, उसके बानी और कायम करने वाले हजरत मौलाना मिसबाहुल हसन साहब, हजरत मौलाना मिसबाहुल हसन साहब बहराई शरीफ। इन्होंने जिस मेहनत से इसको कायम किया था, इनकी तकरीर से उस मेहनत की बू आ रही थी और धमक महसूस हो रही थी। हजरत मौलाना एजाज साहब काबिल मुबारकबाद हैं। आप नबी का मिलाद मनाओ, लेकिन इस अहद के साथ कि नब्बपुरवा का एक भी बच्चा बगैर पढ़ा लिखा नहीं रह जाए, ये हमारा मिशन होना चाहिए। बहुत हो गए मियां, खोखले नारे हम बहुत लगा चुके, समझ गए। फातिहा करने के लिए इमाम साहब को परेशान करेंगे, इमाम साहब चलिए फातिहा करने। फातिहा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप नमाज छोड़ छोड़ के फातिहा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फातिहा आपकी कबूल भी होती होगी। नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के नबी जो दीन लेकर के आए हैं, आज इसी मजमे में मैं हाथ उठवाऊं कि कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, तो आधे से ज्यादा लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। और जब कुछ महीने पहले लखनऊ के एक मरदूद ने कुरान पर हमला किया था, तो हमारे मुसलमान बच्चे एहतिजाज करने के लिए तैयार थे, धरना देने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए तैयार थे। मैंने कहा क्या करेंगे कुरान के लिए? बोले मौलाना साहब जान दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान दोस्तों, आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, मगर कुरान पढ़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2.5% से भी कम है हम तालीम के मामले में, जबकि अल्लाह के नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई है वो इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। आज आप में से 2 चंद लोग वो होंगे
जो हाई स्कूल या इंटर उन्होंने पास किया होगा, वरना अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्होंने 8वीं तक भी नहीं पढ़ा होगा। मियां अब वो दौर आने वाला है कि सऊदी अरबिया में बकरियां चराने के लिए भी हाई स्कूल के मार्कशीट का होना जरूरी है। इसलिए बेदार हो जाइए, आने वाले वक्त का एहतराम करना सीखिए। वक्त से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। और याद रखिए, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जब उन्होंने मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 17 लोगों को। और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें पढ़ना भी आता था, जिन्हें लिखना भी आता था। अल्लाह के नबी के एक सहाबी कहते हैं, उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े। क्या उस वक्त चाइना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, बहुत बड़े कॉलेज थे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि इस फरमान का मकसद यह है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी दुश्वारियां उठानी पड़े उठा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो। हजरात, आज हमारा अमीर तबका है मुसलमान, आप मुसलमान जलसों में देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अमीर लोग आते हैं, अक्सर गरीब लोग आते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं जलसों की बरकतों से हमारे कौम को अमीर बना देता है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है। लेकिन अमीरों को देखो तो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। उनसे कहो कि मदरसा भेजिए तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को यतीमों में पढ़ना नहीं भेजेंगे। अगर हमारा बच्चा आलिम बन जाएगा तो हमारा बच्चा पेट कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। खैर, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। आज हमारे गरीब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में उनके बच्चों की अक्सरियत होती है, गरीबों के बच्चे हमारे मदरसों में ज्यादा होते हैं। और ये मुसलमानों की खुशकिस्मती की बात है कि हमारे मदरसे ऐसे मदरसे हैं कि जहां पाला भी जाता है और जहां पढ़ाया भी जाता है। सुभान अल्लाह, जहां पाला भी जाता है और जहां पढ़ाया भी जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल के बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा साइंस की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा इंग्लिश और हिंदी साइंस और गणित की ये मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के नवपूर्वा के इस तारीखी जलसे में अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इंग्लिश पढ़ने वालों से कोई चिढ़ नहीं है, हमें साइंस पढ़ने वालों से कोई नफरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी सीखने वालों से कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की भी जरूरत है, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के सफर करते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स की भी जरूरत है। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं मेरा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे सरकारे दो आलम, आमदे सरकारे दो आलम, जलसे मिलादे मुस्तफा, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। लेकिन तालीम के मामले में हम इतने पीछे। गांव देहात के लोगों का तो हाल यह है कि जहां 10-20 लाख रुपया हुआ तो मकान गांव में ऐसा बनना चाहिए कि किसी का ना हो। 50 लाख और 1 करोड़ का मकान बनाने वालों, यह मकान जमीन पर आ जाएगा 50 साल के बाद। मगर यही 1 लाख और 10 लाख और 20 और 50 लाख अगर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, जरूरत है अपने बच्चों को इल्म सिखाने की। आज नबी की इस मिलाद में आए हो, जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, तो आपके नबी को इल्म पसंद है,
इसलिए आप भी दिल से इल्म को कबूल कीजिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। आखिरी बात के तौर पर अभी अर्ज करूंगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों का दौरा किया और हर उस शहर में कि जिसमें लोग उर्दू बोलना जानते हैं, समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीरें करने का शर्फ हासिल हुआ है। मशरिकी और मगरिबी नेपाल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शहरों में पिछले 8-9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीरें कर रहा हूं। मगर मैंने कौम की इस हालत पर और अपनी हालत पर गौर किया कि हमारी कौम जा किधर रही है, तो मुझे बुनियादी सबब सिर्फ दो ही नजर आए। आज हमारी कौम जो बर्बादी की तरफ जा रही है उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि हम इल्म से दूर हैं और जहालत के दलदल में फंसे हुए हैं, और दूसरी वजह है मुसलमानों के घरों की बेपर्दगी। आने वाली हैं सर्दियों में शादियां, भाई साहब तो जैकेट पहन के निकलेंगे, मगर ये हमारी मां बहनें उम्र चाहे 50 साल की हो गई हो चाहे 60 साल की, आधी आधी आस्तीन के कपड़ों का पहन करके इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है। नाम की मुसलमान हैं मगर शादियों में आजकल की मुसलमान औरतों की बेपर्दगी देखो तो शर्म से मुंह झुक जाता है। कोई इज्जतदार आदमी आजकल की शादियों में कदम रखने के लायक भी नहीं है। अफसोस सद अफसोस। और अगर इनसे कोई कहे, मौलाना एजाज साहब मस्जिद के मिंबर से कहें या मौलाना मिसबाहुल हसन साहब तकरीर करें कि बहनी पर्दा किया करो, तो ये कहती हैं कि मौलाना मिसबाहुल हसन साहब पुराने दिमाग के हैं, ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि लखीमपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। ये हमारे घरों को हमारे लिए जेल बनाना चाहते हैं। एक तरफ तो ये खुद भी ये सोच रखती हैं और दूसरी तरफ वो ताकतें जो हमारी इन बहनों की इज्जत लूटने की हर वक्त साजिशें करती रहती है। लव जिहाद के नाम पर जो नंगा नाच पूरे देश में हुआ वो कौन नहीं जानता। बुर्का पहन पहन करके तीखाधारियों के साथ जो वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं, अल्लाह की कसम वो शर्मिंदगी से देखे भी नहीं जाते। और इन्हें समझाओ तो ये कहती है मौलाना ये हमारे लिए तो हमारे घर ही को आप लोगों ने जेल बना दिया है, दूसरी कौमें तो इन्हें बरगलाने की कोशिश कर ही रही हैं। आज पूरा यूरोप इसीलिए इसी में लगा हुआ है कि मुसलमानों के सरों से दुपट्टे खींच लिए जाए, मुसलमानों की औरतों के सरों से हिजाब खींच लिए जाए। ये मेरी बहन सुन, याद रख, ये आजकल के जितने अंग्रेज और जितने क्रिश्चियन और यहूदी हैं, इन्होंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। सुन मेरी बहन, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पर किसी ने एहसान किया है तो वो मेरे नबी ने किया है, पैगंबर इस्लाम ने किया है। मेरे नबी की आमद से पहले इन बेटियों का यह हाल था कि किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो आज जैसे किसी के घर में मैयत हो जाती है तो उसके दोस्त कहते हैं कि भाई सब्र करो सब्र करो। उस दौर में जब किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसके दोस्त पहुंच जाया करते थे और कहते थे भाई सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो उस वक्त का वो जाहिल कहा करता था तुम किस सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा हो करके मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, मैं जब तक इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं हूं। हत्ता के बाज सहाबा एक सहाबी की रिवायत, एक सहाबी तो यहां तक बयान करते हैं कि ईमान लाने से पहले उन्होंने 8 या 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बेटियों के कत्ल पहले भी होते थे, बेटियों के कत्ल आज भी हो रहे हैं। सबब ये फर्क ये है कि पहले पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, आज इन बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता है। दूसरी तरफ आलम यह था कि अगर किसी बिचारी के शोहर का इंतकाल हो गया तो उस बिचारी बेवा को अरब के लोग ये सलूक किया करते थे कि उस बिचारी बेवा को 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया
करते थे, वो नहीं निकल सकती थी, वो जीनत नहीं कर सकती थी, वो बनाव सिंगार नहीं कर सकती थी, वो नहा नहीं सकती थी, वो कोठरी से बाहर नहीं निकल सकती थी। और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, मर गई तो मर गई, फिर भी जिंदा बच गई। तो अरब के वो जालिम लोग उसके साथ ये सुलूक किया करते थे कि उस बेचारी बेवा को जो अपने सुहागी से महरूम हो चुकी है, एक गधे पे बिठा करके, मुंह पे कालख लगा करके मक्के की गलियों में घुमाया जाता था, मक्के की गलियों में घुमाया जाता था, जलील किया जाता था, रुस्वा किया जाता था। तो छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, परवरदिगारे आलम, कब तक हमारी इज्जतों के जनाजे निकलते रहेंगे, कब तक हमको जिंदा दफन किया जाता रहेगा, कब तक हमको जलील किया जाता रहेगा, कब तक हमको रुस्वा किया जाता रहेगा। मौला, सहमत बहुत हो गई है, अब तो कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ बेवाएं रो करके कहती थी, चीख चीख करके कहती थी, परवरदिगारे आलम, जिल्लत बहुत सहली है, मुंह हमारे काले कर दिए गए, ए अल्लाह, हमने बेइज्जती बहुत सहली, अब तो कोई इज्जत देने वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चियों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाबत से टकराई, तो अल्लाह का करम हुआ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पे मेरे नबी तशरीफ लाए। तो इतिहास बोलता है कि 25 साल का कुंवारा मेरा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज देता है कि बेटियों, बेवाओं, घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए अमीना का लाल आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकारे दो आलम, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज भी अपने मुल्क के अंदर अगर सुबह सुबह किसी विधवा पे लोगों की नजर पड़ जाती है तो रास्ता काट देते हैं। यह पैगंबर की शान है कि 25 साल के कुंवारे हैं और 40 साल हजरत खदीजा एक शोहर से बेवा नहीं, बल्कि दो शोहरों से बेवा। उनको मेरे नबी ने अपने सीने से लगा के बेवाओं को इज्जत बख्शी है। आज हमारी कौम के बच्चों से लोग मजाक करते हैं और लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिक, तुम्हारे नबी ने तो 9 निकाह किए हैं, तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। और ये हमारा भोला नौजवान सुन करके चला आता है, चूंकि इसे कुछ पता ही नहीं है कि नबी की शादियां कितनी हुई। उन झूठे इतिहास पढ़ने वालों को और लोगों को गुमराह करने वालों को यह भी बता दो कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह या 9 निकाह किए हैं, उनमें से सिर्फ नबी की एक ही बीवी कुंवारी थी, जिनका नाम है हजरत आयशा। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। मतलब यह है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। और दूसरी बात यह थी कि अरब के लोग अपने रिश्तेदारी पर बहुत मरते थे, इसलिए नबी ने दीन को फैलाने के लिए ज्यादा शादियां की। हजरत, तो जहां मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, बेवाओं को जलील किया जाता था, जब मेरे पैगंबर तशरीफ लाए तो इन बेटियों की शान सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 13 आका फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखबात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। आका ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, बहनों वालों, बेटियों वालों सुन लो, नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और वो अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक करे, उनके हुकूक अदा करता रहे,
जरूरत भर की तालीम उन्हें दिला दे, इज्जत व अबरू के साथ उनकी शादी कर दे। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी आका फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, उनकी परवरिश की, इज्जत के साथ उन्हें पालता रहा, नबी फरमाते हैं उसकी ये बेटियां क़यामत के दिन अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगे। यानी अमाल तो होंगे जहन्नम में ले जाने वाले, लेकिन ये अल्लाह की रहमत, आपकी ये बेटियां और आपकी बहनें ये आपको जहन्नम से बचा लेंगे। आका ने एक बार दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां उठाई, पहले सुन लीजिए ये दो उंगलियां, और इरशाद फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की और तो वो और मैं, हुजूर फरमाते हैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। आका फरमाते हैं जब भी कोई चीज लाओ तो पहले बेटियों को दिया करो। आज लोग बोलते हैं बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले दुनिया को यही सबक सिखा दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में चाहे 4 बेटी हो चाहे 7 बेटी हो, मुसलमान खुश दिली से उन्हें कबूल करता है और करना भी चाहिए। आज लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने मुल्क के कि बाप की विरासत में उसके मरने के बाद बेटियों का भी हिस्सा है। मेरे नबी ने यही बात 1400 साल पहले दुनिया को बता दी थी कि बेटियों का भी हक है बाप की विरासत में। यानी अगर एक लड़का है और एक लड़की तो पूरे माल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्सा लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को। मगर हाय अफसोस मुसलमानों, हमने जहेज को तो रिवाज दे दिया। अगर इतना जहेज के बदले में अगर हम अपना माल देने का तरीका इख्तियार कर लेते तो हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाती और हम अपने फर्ज से बरी भी हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने जिसे दिया है और उसका दिल हुजूर के इश्क का मदीना है, तो लंबा जहेज देने के बजाय अपनी बेटी को अपनी मिल्कियत में से हिस्सा दिया करो। आज भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो देते हैं। अब मैं अपनी इन बहनों से मुखातिब हूं, तवज्जो, बस तकरीर खत्म कर रहा हूं, तवज्जो। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि मेरी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कि अपने पैगंबर की तालीम पर अमल करो। ए मेरी बहन सुन ले, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े और ये टी शर्ट, शहरों में देखो तो टी शर्ट और जींस, और देहातों में देखो तो आधी आधी आस्तीन के कपड़े आम हो गए हैं। बेपर्दगी के साथ आजकल हमारी माँ बहनें निकल रही हैं और बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कि उनकी तालीम पर अमल करो। सुन मेरी बहन, ये आधी आधी आस्तीन के कपड़े और ये टी शर्ट और ये जींस, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। तो मेरी बहनें सोचेंगी मौलाना जब ये इंडियन कल्चर नहीं है, जब ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है, तो अपने मुल्क में ये तहजीब आई कहां से, ये कल्चर आया कहां से? तो सुन लो, ये कल्चर समंदर पार से आया है, अमेरिका से आया है, ईसाइयों के यहां से आया है, यहूदियों के यहां से आया है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में जाओ तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, माँ का नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसका नाम, उम्मीदवार का नाम और माँ का नाम। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? क्या अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या जो उनका नाम नहीं पूछा जाता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बगैर बाप के इंसान कैसे पैदा हो सकता है? वो हजरत आदम का मौजज़ा था, वो हजरत ईसा का मौजज़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप तो उन अमेरिका वालों के हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कौन कौन से हैं और क्या क्या नाम है। तो सुन लो, ये बेपर्दगी वहीं से आई है, ये बेहयाई वहीं से आई है। इसलिए मेरी बहन, अपने भाई के ये जुमले दिल की तख्ती पर लिख कर
करके ले जाओ। जब तुम बेपर्दा निकलोगी, जब तुम बेपर्दगी के साथ निकलोगी, जब तुम जींस पहन के निकलोगी, जब तुम टी शर्ट पहन के निकलोगी, जब तुम आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलोगी, तो तुम्हें देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुम्हें देख करके यहूदी खुश होंगे, तुम्हें देख करके ईसाई खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, फ्रांस वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे, और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेपर्दा निकलोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा निकलोगी तो यजीद खुश होगा, पर्दे में निकलोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकारे दो आलम, जलसे मिलादे मुस्तफा, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है लोगों, कि अमेरिका वाले को खुश करना चाहते हो या मदीने वाले को। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इन बेटियों की इज्जत लुटने की खबरें ना आती हो। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इन बेटियों के साथ छेड़खानी ना की जाती हो। समझ गए? कहना और है कि दिल साफ होना चाहिए। अरे गंदे दिलों को हम खूब जानते हैं। कहना और है, करना और है। समझ गए? साथ ही यह भी कहना चाहता हूं, आपके घरों की औरतें हैं, मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, मगर साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि आज हम मसला के आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, मगर मजार शरीफ पर हमारी औरतों की भीड़ लगी हुई है। जाकर के देख लो बहराइच शरीफ में, जाकर के देख लो अजमेर शरीफ में, जाकर के देख लो कलियर शरीफ में, औरतों की भीड़ लगी हुई है। आने वाला है ख्वाजा का उस, बस भर भर के जाएंगे और नारा मसला के आला हजरत। सुनो मसला के आला हजरत क्या है। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज है कि ना जायज? आप फरमाते हैं ये मत पूछो कि जायज है ना जायज, बल्कि ये पूछो कि औरत जब मजार शरीफ से अपने घर के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें उस औरत पर बरसती हैं, ये पूछो। जब तक वो वापस नहीं आ जाती अल्लाह की लानतें उस पर बरसती रहती है। इसलिए मसला के आला हजरत यह है मेरी बहन कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना आज के दौर में हराम है। चाहे वो बड़ी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे अधेड़ हो। क्या तुमने नहीं देखा कि कश्मीर में 8 साल आसिफा के साथ रेप किया गया? क्या आपने नहीं देखा कि दिल्ली में 4 साल की बच्ची को रेप करके कत्ल कर दिया गया? क्या आपने नहीं देखा 3 महीने पहले नानपारा तहसील में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया? क्या बच्चियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ये आप नहीं देख रहे हैं? इसलिए आज के दौर में औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज और हराम है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे बड़ी हो, चाहे बूढ़ी हो। क्योंकि जब बचपन में जाएगी तो वो बड़ी होकर के भी जाएगी कि हम अपने बाप के साथ आया करते थे, इसलिए औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। अब ये मेरी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी, अगर कलियर शरीफ नहीं जाएंगी, अगर बहराइच शरीफ नहीं जाएंगी, अगर देवा शरीफ नहीं जाएंगी तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे, गाजी सरकार कैसे खुश होंगे, कलियर के साबिर पिया कैसे खुश होंगे? तो ये मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है और तेरा शोहर घर में बीमार है और तू चली है अजमेर शरीफ, तो अजमेर वाला ख्वाजा कभी खुश नहीं होगा, कलियर का साबिर पिया कभी खुश नहीं होगा। ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शोहर की फरमा बरदारी करो, बच्चों की सही तरबियत करो, मुसल्ला उठा लो, इबादत करो, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे नब्बू पुरवा में। मेरा ख्वाजा खुश होगा अजमेर शरीफ में, मेरा गाजी खुश होगा बहराइच शरीफ में, मेरा साबिर खुश होगा कलियर शरीफ। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
याद रखिए, बच्चे पेट से जब ही अच्छे जन्म लेते हैं जब मां परहेजगार होती है। आजकल के ये बिगड़ी ही औलाद ये मां की बेपर्दगी का नतीजा है। बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा मां की गोद है। अगर वहां से सही तरबियत हो गई तो फिर बच्चे भी कामयाब होते हैं। अब बहनें सोचेंगे, मौलाना एक बात तो बताइए, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? देखो ना दूसरे धर्म की औरतें कितनी तरक्की कर रही हैं। कोई इंजीनियर बनी हुई है, कोई साइंसदान बनी हुई है, कोई टीचर बनी हुई है, कोई नर्स बनी हुई है, कोई डॉक्टर बनी हुई है, कोई पायलट बनी हुई है। मौलाना हम भी आगे बढ़ना चाहती हैं, नब्बू पूर्वा का नाम रोशन करना चाहती हैं, भाइयों का नाम, खानदान का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं। मौलाना हमें भी आगे बढ़ने दो, हमें भी तरक्की करने दो। तो ये मेरी बहन, आज तेरा भाई तेरे कदमों को तरक्की से रोकने के लिए नहीं आया है, मगर इतना जरूर कहेगा, ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि दिल्ली की वो मॉडर्न किधर जा रही है। अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि हैदराबाद की वो खिलाड़ी किधर जा रही है। ए मेरी बहन अगर तरक्की करना चाहती है तो ये मत देख कि मुंबई की वो फिल्मी हीरोइन किधर जा रही है, बल्कि ये देख कि तेरे रसूल की बेटी फातिमा तो ज़हरा किधर जा रही है, ज़ैनब किधर जा रही है, सकीना किधर जा रही है। सुभान अल्लाह। जब मां अच्छी होती है तभी बेटे अच्छे होते हैं। 100 बातों की एक बात। इसलिए मेरी बहन, आज तेरा भाई तुझसे आज सबसे कुछ नहीं मांगेगा, मगर ये तौलिया फैला करके पर्दे की भीख मांगता हूं मेरी बहन। आज उम्मते मुस्लिमा परेशान है, हमको संभालने के लिए तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, इसलिए अपने पर्दे का एहतमाम करो। किसी भी गैर महरम को न देखो, न उनसे बात करो। इस भयानक दौर में आज तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ करके उस पर अमल करने की जरूरत है। लोगों पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ो। मिलाद का यही पैगाम है, यही जश्न है। हजरात, ये कहकर के अपनी तकरीर बंद करूंगा कि सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा तशरीफ लाने वाला था, जब मैं उनके हमल से हुई तो सैयदा कहती हैं कि और औरतों को जो भारीपन महसूस होता है वो मुझे भारीपन बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ, बल्कि मैं एक दिन नींद और बेदारी के बैन बैन थी। इतने में एक फरिश्ता आया और कहा, अमीना तुम्हें मालूम है कि तुम हमल से हो? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा तुम्हें मुबारक हो, तुम हमल से हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो नबियों का सरदार है, आखिरी नबी है। हजरत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ एक नूर निकला, जिसके साथ मैंने मुल्क शाम, मुल्क सीरिया के महलात देख लिए। आमीना फरमाती है कि मुल्क शाम अलग मुल्क है, सऊदी अरबिया अलग ममलकत है, अलग सल्तनत है। आमीना फरमाती है कि उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के बाजार देख लिए, हत्ता कि उन बाजारों में जो ऊंट चल रहे थे उनकी गर्दनें में मदीने मक्के से देख रही थी। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन अबिल आस, उनकी मां फरमाती हैं, वो कहते हैं कि मुझे मेरी मां ने बताया कि जिस वक्त नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, हजरत उस्मान बिन अबिल आस कहते हैं कि मेरी मां ने मुझे बताया कि जब नबी की पैदाइश का वक्त हुआ तो मैं वहीं थी। मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे ठलक ठलक कर नीचे आ रहे हैं, इतने करीब आ रहे हैं, ऐसे लगता था कि मुझ पर आके गिर पड़ेंगे। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने देखा कि पूरा घर नूर से भर गया है और हर तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा था। तो अल्लाह ने सितारों को भेजा। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन अबिल आस की मां कहती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे, ऐसा लगता था हमारे ऊपर गिर पड़ेंगे। आज सुन्नी सितारे तो तोड़ के नहीं ला सकते, मगर उसके बदले में हल्की हल्की कुमकुमे लाइटिंग करते हैं। सुभान अल्लाह, ताकि नूरी समा बंध जाए। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, हजरत आमीना कहती है कि एक यहूदी मक्का शरीफ में
तिजारत करने के लिए आया हुआ था। जिस रात पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, हजरत आयशा कहती हैं कि उस दिन सुबह में उस यहूदी ने ऐलान किया, ए लोगों, ए कुरैशियों, आज तुम्हारे मक्के में कोई लड़का पैदा हुआ है क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, हमें नहीं मालूम। तो उस यहूदी ने कहा कि आज की रात उम्मत का आखिरी नबी पैदा होना था और वो आ गया है दुनिया में। लोगों ने जब तहकीक की तो पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता तशरीफ लाया है, आमिना का लाल तशरीफ लाया है। यहूदी ने कहा मुझे दिखा दो, क्योंकि यहूदी ने यह भी बताया था कि जो बच्चा आखिरी नबी बन के तशरीफ लाया है उसके दोनों कांधों, दोनों शानों के बीच में एक मोहरे नबुव्वत होगी, बालों का गुच्छा उभरा हुआ होगा और उस पर लिखा होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो यहूदी कहता है कि जब उसे पता चला कि हजरत अब्दुल्ला के घर वो बच्चा तशरीफ लाया है तो उस यहूदी ने देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जियारत की और दोनों शानों के बीच में जब गुच्छा देखा तो फौरन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और कहने लगा, बनी इसराइलियों, अफसोस अफसोस, अब तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे कबीले से नबुव्वत चली गई है और एक कुरैशियों तुम्हें मुबारक हो, आखिरी नबी तुम्हारे हिस्से में आया है जिसका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की माँ, उनका नाम है शिफा। ये सरकार की लेडी डॉक्टर थी, सरकार की दाया थी। वो कहती हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे पहले मेरे हाथ में दिए गए। हजरत शिफा कहती हैं मेरे हाथ में दिए गए, मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। मैं क्या देखती हूं कि मशरिक से मगरिब तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत शिफा कहती हैं, ये मिलाद का बयान सुन लीजिए। हजरत शिफा कहती हैं कि मैंने हुजूर को कपड़े पहनाए और मैंने बिस्तर पर लिटा दिया। शिफा कहती हैं उसके बाद पूरे कमरे में नूर ही नूर भर गया। दाहिनी तरफ से मुझ पर एक लर्जा तारी हुआ, एक खौफ तारी हुआ, एक रौब तारी हुआ। उस जब अंधेरा छा गया तो उस अंधेरे में से आवाज आई, तुम इस बच्चे को कहां लेकर के गए थे? तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं कि हम इस बच्चे को मगरिब में लेकर के गए थे। उसके बाद हजरत शिफा कहती हैं कि थोड़ी देर के बाद मेरे बाईं तरफ एक रौबदार आवाज मुझे सुनाई दी, मुझ पर एक खौफ तारी हुआ और अंधेरा छा गया। तो मैं सुनती हूं कोई कहने वाला कह रहा है कहां लेके गए थे? कहा मशरिक में लेके गए थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब दोबारा नहीं लेके जाएंगे और इनकी हुकूमत मशरिक और मगरिब तक फैली रहेगी। सुभान अल्लाह, इनके चर्चे मशरिक और मगरिब तक होते रहेंगे। हजरत शिफा कहती हैं ये बचपन की हुजूर की विलादत के वक्त की ये बातें मेरे जहन पर नक्श कर गई और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो जो औरतें सबसे पहले ईमान लाई उनमें शिफा भी थी, चूंकि हुजूर की बरकतें मैं बचपन ही में देख चुकी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत अमीना फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो इस शान के साथ लाया, इस शान के साथ तशरीफ लाए। हजरत अमीना कहती हैं कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की एक जमात उतरी, मैंने देखा कि उनके हाथ में 3 झंडे हैं। एक झंडा उन्होंने मशरिक में गाड़ा, एक झंडा उन्होंने मगरिब में गाड़ा और एक झंडा उन्होंने बैतुल मुक़द्दस काबा शरीफ की छत पे लगा दिया। और एक दूसरी रिवायत यह है, हजरत आमिना फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा काबे की छत पर, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पर और एक झंडा हमारे घर की छत पर लगा हुआ था। वो सफेद झंडे थे क्योंकि उस दौर में जब कभी लड़ाई हुआ करती थी और जब सफेद झंडे गाड़ दिया करते थे तो वो इस बात की अलामत होते थे अब
कत्ल बंद हो जाएगा, अब जंग बंद हो जाएगी, अब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, अब कोई किसी का हक नहीं मारेगा। नबी की मिलाद पर अल्लाह ने सफेद झंडे भेज के दुनिया को बता दिया अब किसी पर जुल्म नहीं होगा, अब इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी इंसाफ होगा। सुभान अल्लाह। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए। हजरत आमिना फरमाती है कि हजरत जिब्राइल उतरे एक शरबत लेकर के, जो शरबत दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था और खुशबू से और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हजरत जिब्राइल ने कहा आमिना पी लो, आमिना पी लो। हजरत आमिना फरमाती है मैंने पी लिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं और पी लो। हजरत आमिना फरमाती है मैंने और पी लिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल फरमाते हैं शरबत को और पी लो। हजरत आमिना फरमाती है मैंने और पी लिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल हाथ बांध के खड़े हो गए और अर्ज करते हैं इज़हर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह। ए रसूल पाक अब तो दुनिया में तशरीफ ले ही आइए। ए नबियों के सरदार अब तो आ ही जाइए। ए रसूलों के सरदार अब तो आ ही जाइए। ए सारी कायनात के सरदार अब तो आ ही जाइए। और बच्चे आते हैं तो साथ में गंदगी लाते हैं, मगर मेरे नबी इस शान के साथ तशरीफ लाए कि पूरा कमरा मुश्क से महक उठा, नूर ही नूर। और बच्चे आते हैं तो आंत और नाफ मिली हुई होती है, उसको काटा जाता है, लेकिन मेरे नबी नाफ बुरीदा पैदा हुए थे, नाफ कटे हुए पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। और बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए पैदा होते हैं। मुस्तफा पैदा होने के बाद एक लंबा सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए बरेली के इमाम कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरों से साथ पे लाखों सलाम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह हमारे सब भाइयों को सलामत रखे। रमी भाई, हमारे जावेद भाई और सदर साहब हमारे जान मोहम्मद भाई, और इन मेरे इन तमाम दोस्तों को अल्लाह पाक सलामत रखे जिन्होंने बड़ी मेहनत से इंतजाम किया। अल्लाह पाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जो नबी की मिलाद मनाता है, खाना खिलाता है, खुशियां मनाता है, उसके घर में पूरे साल खुशियां हो अल्लाह ता फरमाता है। उसके घर से बरकत खत्म नहीं होती। अल्लाह के रसूल का ये जश्न मनाते रहिए, जुलूस निकालते रहिए, लेकिन जिन बातों की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है उन बातों पर अमल कीजिए। आज ही के बाद अज़्म मुसम्मम कर लीजिए। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, इंशाअल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे। कुरान की तिलावत अल्लाह को भी पसंद है, नबी को भी पसंद है। कुरान पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। नबी की हर हर सुन्नत को अपनी जिंदगी में ढाल लीजिए। याद रखिए हमें नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनने की जरूरत है। अल्लाह सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।